मोबाइल का आजो काका आगे ना जाओ आजो आगे जाओ तावड़ो आगे बैठे हाँ तीन गड्डी चला दो ये सारे चौधरी साहब अपने गांव का ही है कि रिश्तेदार है? गांव का ही है। देखो भाई ये हमारे वकील साहब जी हमारी गद्दी बाबा जी की गद्दी पर विराजमान जो अब सत्संग सुना रहे थे, आप सारे बड़े सियाने और चौधरी साहब सुनते हुए हो, कोई मंदिरों में जाता है कोई कहीं जाता है, आपका बड़ा बड़ा प्यार है। हम पहली बार ही इधर आए हैं, सीकर साकर तो जाते हैं हर साल, धनासर भी बहुत बार आए हैं। तो अभी जो हरियाणा में वोट पाट पड़े उस टाइम मुझे बेटिया ममता एक दो बार आई, तो हमारे को तो कोई पता नहीं, फिर बाद में स्पेशल आई तो बच्ची का बड़ा प्यार है। हमारे को कहने लगी हमारे नाना जी ये थे जोतराम जी, ये एक फकीर के रूप में आए, नाम इनका जोतराम, नाम भी जोतराम और जोत भी जगती है जहां के माई मेरे मंदिर में जोत जगे। बाहर के जो गांवों में मंदिर बनाए हुए हैं हम सब लोगों ने, एक गांव में कई मंदिर हैं, पंजाब में गुरुद्वारे भी हैं, डेरे भी है, मंदिर भी है, लेकिन वो मंदिर गुरुद्वारे जो है एक हमारा बैठने का एक स्कूल है, लेकिन असली मंदिर कौन सा है जो भगवान ने बनाया है, ये हमारा शरीर जो है ये मंदिर है। अब्दुल राम का शब्द आता है कि माई मेरे मंदिर में जोत जगह, जिल में जोत जगह, दिन रात जोत जगती है, एक मिनट नहीं बंद होती है। जो बाहर वाले मंदिर हैं हमने दिया ले आया, हमने तेल लगा लिया, हमने बत्ती लगाई, माचिस लगाई, जोत जगा दी। वो बाहर वाली जोत एक हमारे समझाने के लिए एक जरिया है, मिसाल है, लेकिन असली जोत हमारे यहाँ जगती है सबके अंदर, वो कभी नहीं बुझती, दिन रात जगती है। वो बाहर वाली जोत हवा आ गई जोत बुझ गई, बत्ती सीमेंट की जोत बुझ गई, दिया टूट गया जोत बुझ गई। बाहर वाले जितने भी मंदिर वगैरह हैं ये हमारे लिए एक सुकून है बैठने के लिए, कहीं से ईंटें ले आए, कहीं से सरिया ले आए, कहीं से सीमेंट ले आए, अब जगह जगह मंदिर बना रखे, सड़कों पर बना दिए, कहीं गांवों में बना दिए। वो तो एक हमारे समझाने के लिए है, जो संतों ने मंदिर को मुकर्रर किया गया है, ज्ञान रत्न प्रकट हुए जहाँ मालिक जहाँ रहता है। तो भाई जोतराम जी का बड़ा बड़ा प्यार था, ये चोला छोड़ गए हैं, बाडी वाला इनका प्यार खत्म हो गया, लेकिन शब्द रूप में जो इसको याद करता है, भजन करता है, वो शब्द रूप में सामने है सबको, हम नहीं देख सकते, वो फकीर हमारे को देखते हैं। हमारी दो आंखें हैं देखने वाली, और संतों की लाखों आंख है।
हमारे को देखने के लिए संतों की लाखों काम करती है, हमारी दो आंखें काम को नहीं करती। क्यों? हम वहां तक ना भजन करते हैं ना मेहनत करते हैं। कलयुगी जीव है भाई, भगवान को याद ही नहीं करते। दुनिया का रूप बने पड़े हम, दुनिया का कितना ही काम करा लो, आधी रात जाएंगे भाग के। अगर कोई संतों महात्मा कोई सत्संग हो तो काल भगवान का इतना प्यारा है, पड़ोसी बैठा नहीं आ सकता, वो दूर ही रह जाएगा। क्यों? उसको अच्छी बात काल भगवान सुनने नहीं देता। जो कलयुगी जीव है, फकीरों की बाहर कोई निशानी नहीं है। फकीरों की एक ही निशानी है। क्या निशानी है? उनका चिताया हुआ जीव बता के जाएगा मैं जा रहा हूं भाई। हमारी जो है हमारे कर्माशंद का खेत है, वो तो भुगतने पड़ते हैं। महाराज कहते हैं कि रामचंद्र भक्तों को भुगतने पड़ के आप कौन से बेचारे हैं। तकलीफ जरूर आ जाती है जब हमारी वो बॉडी साफ हो जाती है, कर्म भुगत जाते हैं। मौत के टाइम बाद सही सलामत जाएगा, कह के जाएगा ये फकीर की निशानी है। ना टट्टी प्यार निकले, ना शरीर करड़ा होए, चेहरे पर आगे से रौनक रहे। अगर जिन्होंने संत नहीं मिलिया, जिसने नाम नहीं लिया, उसका चेहरा काला पड़ जाएगा, तड़पता जाएगा, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। ये निशानी है कलयुग जीवों की। तो कई आदमी जो हमारे बाबा जी मैनेजर साहब जी नाम देते थे, छेती छेती नाम नहीं देते थे। वो कहते थे भाई जो इस लाइन पर चल सकता है वो आओ, अगर जो असूलों पर गिर गया उसको सजा मिलेगी। ये सतगुरु बर्दाश्त वाला भी बहुत है, अगर जो सख्ती कर देते तो सख्ती भी बहुत है। 3 उसूल कौन से बताते तुम्हारे बाबा जी? मांस, शराब और अंडे, और शराब और पराई स्त्री से परहेज रखना है। रख सकते हो तो बाबा जी क्या करते थे? अगर कहता है जी मैं दारू पी ली, 6 महीने तक वो बॉडी साफ नहीं होती। अब कोई बर्तन किसी चीज का लिपड़ा पड़ा है, उसको अच्छी तरह साफ करेंगे, मांजेंगे, धोएंगे, फिर उसमें दूध गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। वो एक बार मुखी मसाल है, उस बर्तन में चीज नहीं चीज काटती। तो ये हमारा जो शरीर है इसको साफ रखना जरूरी है। कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, ये भगवान ने हमारे को भेजा है साफ सुथरा बना के। समुद्र की बूंद कितनी साफ होती है, नीचे आके करके गंदगी का रूप बन जाती है। तो हम दुनिया में रह के गंदगी का रूप बने पड़े हैं। भजन सेवन कोई नहीं करता, एक एक दिन करके सब मौत के नजदीक जा रहे हैं। आप हमारी उम्र कम हो रही है, याद रखने की बात है। कोई नहीं रह सकता। हमारे दादे परदादे चले गए, दुनिया में लोग जा रहे हैं। कोई ये रहने का देश नहीं है। भजन सेवन करके जिन्हें पैदा ठा लिया, नहीं तो ये 84 फिर तैयार है। जो चीज हमारे को दिखाई दे रही है ये सब 84 में है। आप पेड़ पौधे वगैरह दरख्त जो दिख रहे हैं ये हमारे वर्गे हैं। 1,84,000 जून है, देखो 1,84,000। ये एक साल भी लगाए तो 1,84,000 साल हो गए कि दरख्त खड़े हैं हमारे दादे के बनाए, परदादे के बनाए, जो लगाए दरख्त, कीकर, बड़े बड़े पौधे खड़े हैं। देखो पिंपल है, बड़े बड़े और भी दरख्त है। कब उनकी उम्र खत्म हुई, कब आगे उनको और जन्म मिला। तो भाई अपने को सतगुरु ने, भगवान ने अपने को आदमी का जोड़ा दिया है, इसकी कदर करो, नहीं तो फिर 83 भुगतनी पड़ जाएगी। जिन्होंने संतों से नाम रास्ता ले लिया पूरे फकीर से, वो आदमी की जूनी से कम नहीं जाएगा। चोला तो जरूर छोड़ जाएगा, मुड़ के आदमी की जूनी मिलेगी। कबीर साहब का शिष्य था, 8 जन्मों में लेके गए धर्मदास को, लेकिन छोड़िया को। तो भाई नशा कोई ना करो। नशा एक रोटी का ही बहुत है, बाकी नशे हमारे जिंदगी को खत्म करने वाले नशे हैं। हम अनेक नशे लगा रखे, सारे फजूल नशे हैं। एक भक्ति का नशा बहुत है। जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने अपने को रोटी को ली दी, सिमरन करते रहे, पराती मार के बैठते थे, दलिया खिचड़ी खाते थे, सारी रात भक्ति करते थे।
आज उन संतों का आप नाम ले रहे हैं। तो हमारे वकील साहब जी तो पढ़े लिखे थे, पढ़ा उन्होंने सब कुछ। मैं तो भाई कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अनपढ़ शब्द अपने पास है। सन 68 में हमारे पिता जी ने डेरे में छोड़ दिया, बीमार हो गए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हमारे नाने रे भी फेफाने में, नौर तहसील फेफाना गांव बहुत मोटा है। तो संतों की रहमत होगी, साथ संत की सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो संतों की रहमत होती है। किसी बहाने से जीव को ले आता है, नहीं कौन आता है। तो आप हमारे भाई चौधरी साहब, बड़े बगा शादी हो गई, चौधरी साहब राजस्थान में जितने भी लोग हैं चौधरी जी धार्मिक ख्यालों के हैं। इधर बहुत शुद्ध एरिया है, खाना बड़ा अच्छा मिलता है। इधर यूपी बिहार में जाए और उधर तो लोग मांसाहारी बहुत ज्यादा है। भक्ति भाव अपना पंजाब होया, हरियाणा होया, राजस्थान होया, जहाँ भक्ति भाव बहुत है, संत महात्मा बहुत है, जगह जगह भगवान का नाम लिया जाता है, शांति खुशी मिलती है। तो आप हमारे चौधरी साहब आए, देखो ज्यादा कटवट की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बाबा जी कहते थे गाहक तो दुकान पर एक ही आ जाए तो बहुत है, ज्यादा भीड़ से हमने क्या लेना भाई, गाहकों की जरूरत है। जिसको तड़प है, प्यार है, प्रेम है, ये सौदा उसके लिए है। जो आदमी नाम रास्ता लेके लैन से उतर जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो किसी से प्यार करना नहीं चाहता, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो सजा भुगतता है और बेचैन रहता है। उसके दर्शन भी कर ले तो हमारा भजन करना खत्म हो जाता है। शराबी कबाबी के घर की कुछ चीज खा लेंगे, हमारे सारे घर का वातावरण खराब हो जाता है। बात याद रखने वाली है, सत्संगी आदमी जो है शराबी के घर का पानी बना पियो, ये भजन करना है। तो कहते जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन। तो भाई हक लाख की कमाई करो, भजन श्रवण करो। कोई भी मंगता भिखारी हमारे दरवाजे पर आ जावे, गेट पर आ जावे, लुखी मिसी जैसी भी रोटी है उसका दिल ना तोड़े, पैसा ना दो बिल्कुल ही ना, ठंडी लोग मिसी जैसी भी है थोड़ी में थोड़ी दो, उसका प्यार करो, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। तो भाई जितने भी हम वेश बना रखे हैं, इन वेशों में परमात्मा नहीं है। जो हम बाहर मुखी वेश धारते हैं, तन के ऊपर करते हैं, माला पकड़ ली, खड़ा माने ली, जितने भी फकीर आए उन्होंने वेश नहीं बनाया, पखंड नहीं बनाया। ये बाहर के पखंड जो है वेश है, इसमें बड़े बड़े राजे महाराजे पूजन लग जाते हैं बाहर मुखी सांग देख के, पर लेकिन उसमें छटकारा को नहीं। वो तो काल का चक्कर होता है फंसाने का। जैसे कबीर साहब का शब्द आता है, पाखंड में कुछ माही रे साधो, पाखंड में कुछ माही रे, पाखंडिया नर भोगा 84 खोज करो गठ माही रे। दुनिया में पाखंड इतना है, दुनिया पाखंड के पीछे लाग रही है, बाज बाज पाखंड में जाती है, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है। जितने भी संत महात्मा आए पाखंड का उन्होंने खंडन कराया, जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने सच्ची सुची बात बताई और सीधा रास्ता दिखाया। तो भाई आप जितने भी सत्संगी यहाँ नाम रास्ता लिया है या नहीं लिया, कदम कदम पे संभल के चलो, पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी ना आवे, वो भी हमारी बरका है। कीड़े में भी उसकी आत्मा वो ही है, हाथी में भी वो ही है, हमारे में वो ही है। तो डर के कदम चकाओ, सबसे प्यार करो और किसी का दिल ना तोड़ो, अपने से बड़े का आदर मान करो, प्यार से बोलो। तो सबसे पहली सेवा किसकी है? पहले हमारे गुरु दाता माता पिता है, हमारे को जन्म देने वाले, हमारे को चलना फिरना सिखाते हैं, हमारे लिए दिहाड़ी मजदूरी करके हमारे को इस मंजिल पर पहुंचाया उन्होंने। पहली सेवा माता पिता की है। अगर माता पिता की सेवा हम नहीं करते तो कहीं मुंह नहीं दिखा सकते। कहते हैं कि नजरों से जो गिर जावे मुश्किल संभल पावे। कोई हमारा बेटा है या कोई भी है अपने माता पिता की नजरों से गिर गया तो पिता की जो जायदाद है उसका वो कोई कुछ ले नहीं सकता। ये पिता की नजरों में गिर गया वो हकदार नहीं बनता।
पिता फिर भी रहम करता है भी चलो चाहे कैसा भी है तो मेरा ही, उसको हक पूरा देता है। लेकिन बेटे को चाहिए माता पिता की सेवा करनी। बाकी चाहे मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं जाओ, वो सेवा काम करेगी। अब मैं सारों से यही बेनती करता हूँ कि सबसे पहला सेवा किसने ज्यादा करी? माता पिता की। सरवण भक्त ने करी। उसके माता पिता अंधे थे और मोढ़ों पर चढ़ के उनको नहीं करते थे। सरवण भक्त ने अपनी माता पिता की सेवा करी। उतनी सेवा सबको करनी चाहिए। चाहे हमारे माता पिता बूढ़े होकर हमारे को कुछ ही कहें, उनकी बात सुननी चाहिए। कल को हमारे पर भी बुढ़ेपा आएगा, ये तो भूल दो। बुढ़ेपा और मौत बंदे सब बुरी आवे से नर चेत ले बुढ़ेपा आएगा, सब ले नारे जमानी। ये तो एक एक दिन करके हम बूढ़े होते जा रहे हैं। भाई बात पल्ले बांध लो कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी है। अगर माता पिता की सेवा नहीं करते, चाहे मंदिरों में बैठा कितने करी चलो, गुरुद्वारा में बैठे रहो, कितनी झाड़ू पोछा लगाओ, चाहे पुठे लटक जाओ, अगर माता पिता की सेवा को नहीं तो हमारी किसे काम नहीं। गुरबाणी में भी आता है, संत महात्मा सब समझाते हैं, पहली सेवा माता पिता की है। सबसे प्यार करो। सबके अंदर माल की जोत जगती है। कोई यहाँ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब उसी को मान के भेजे हुए यहाँ पर। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। किसी को कभी बात बिल्कुल ना कहो। हमारे मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि तलवार का घाव मिल जाता है, अगर जो किसी को गलत बोल दे, गाली काट दे, उल्ट पुट बोल दे, वो घाव नहीं मिलता। 20 साल के बाद वो आदमी याद सामने आ जाएगा ना, वो जख्म ताजा हो जाएगा, मेरे को गाली निकाली थी। इसीलिए कोड़ों की कोड़ों खत्म हो जाती है। तो भाई ऐसा प्यार से बोलो, तोड़ के बोलो, प्यार से बोलो। प्यार दो और प्यार दो। जितना ही प्यार से बोलेंगे उतनी हमारे अंदर खुशी आएगी, शांति आएगी और मार्ग की तरफ जाने की हमारे को मंजिल तय हो जाती है। जितने भी संत महात्मा दुनिया में आए, आलम में आए, वो भक्ति से, प्यार से, प्रेम से उस मंजिल पर पहुंचे। हंकारी आदमी कोई नहीं पहुंच सकता। हमारे परम संत श्रावण साई मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे सत्संग में कि रावण जो था पंडित, इतना पढ़ा लिखा था, बड़ा टीकाकार पंडित था, पर लेकिन वो अहंकार ने मार दिया। उसको संत नहीं पूरे मिले थे, उसके घर में कुछ दिया जलाने वाला आदमी को लिया था। तो ये सौदा प्रेम का है। ये प्रेम जो है कोई खेतों में नहीं उगता, बाजारों में नहीं मिलता, ये तो साथ संगत में मिलता है, मेहनत करने से मिलता है, फकीरों का हुक्म मानने से ये काम बनता है हमारा। तो भाई आप बड़े भाग्यशाली हो। आज हमारे भाई आए, हमारे को इन्होंने बुलाया, तो प्रेम का सारा सौदा है कि हमारे आए भजन मंडली वाले आपको बाकी शब्द सुनाएंगे प्यार से। हम तो कुछ नहीं जानते, आपका प्यार है। हमारे ज्योतिराम जी हैं, इनकी जो दोती है बेचारी ममता, इनका भी बड़ा प्यार है। तो ये हमारे को यही बेचारी लेके आई है। मैं तो किसी को नहीं जानता था, ये भी मेरी बारी, मेरे को 2 बारी मिली है बेचारी। अब तो भाई अब ये हमारे शब्द सुनाएंगे भजन मंडली, तो सुनते रहना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। हमारे चोरमार गांव पड़ता जी, सरता जिला में, जीटी रोड पर। एक सत्संगी आदमी था, उसका नाम कपूरा सिंह था। तो मस्ताना से नाम लिया हुआ था। जब साथ संगत में आना जाना छोड़ जाते हैं, सोबत से दूर हो जाते हैं, फिर आदमी गिर जाता है, तो वो दारू पीने लग गया। तो मस्ताना जी कहते थे भाई जो असुरों से गिर जाएगा, रंबों से खलड़ी तारी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, वो रंबों से खाल तारेंगे। तो वो कपूरा सिंह चोला छोड़ने से 5 साल पहले बीमार हो गया। इतनी तकलीफ आई गांव में, उसका रौला सुना करे कि मैं असुरों से गिर गया। पर लेकिन ये भी कहते थे भी है तो जीव हमारा ही, पर जब तक वो कर्म खत्म नहीं होते, कपड़ा साफ नहीं होता, तब तक साफ करना जरूरी है। तो जब उसका मौत का टाइम नजदीक आया, तो कहने लगा भी देखो भी मैंने असूल तोड़ लिए, मैं सजा पा रहा हूं, पर अब मैं साफ हो गया,
बाबा जी आए थे कि जिस दिन मेरी मौत होएगी ना तो मोर बोलेगा। पहले मोर बोलते थे, कोई गांव में चोड़ा छोड़ते ना अल्लाह बचाते थे, कुत्ते भी बोलते थे। पहले आप बहम करते थे कि आज कोई आदमी जरूर मरेगा भाई, अब आजकल नहीं बहम करते। तो कहते हैं ना तो कुत्ता भौंकेगा ना मोर बोलेगा जब मैं चोड़ा छोड़ूंगा। कमरे में सोया पड़ा है, एक आदमी मिलने के लिए आ रहा है। वो अंदर कहता है कि अभी एक आदमी आ रहा है मेरे को मिलने के लिए, उसको अंदर ना आने देना। कि क्यों भाई? कि उसके डब में दारू की बोतल है। अंदर पड़े को पता लग गया, देखा तो बाकी दारू की बोतल। इतना उसका हृदय साफ हो गया, कर्म खत्म हो गए। तो कहने लगा भी मैं ऐतबार को थोड़ा छोड़ूंगा। तो ऐतबार टप गया। घर वाले कहते तू थोड़ा छोड़े गोली कि जी आज ऐतबार और शनिवार का जगमाल वाली भंडारा है, वहां मस्ताना जी रुझे हुए हैं, आ नहीं सकते। सोमवार को सोए जोड़ा छोड़ूंगा। तो सोमवार जब होया ऐतबार के बाद कहता भी अब बाबा जी आ गए हैं, अब मैं चोड़ा छोड़ूंगा। जितने परिवार वाले सारे बुला दिए, जिसने भी उसूल तोड़ ली जाके मैनेजर साहब के पास माफी मांगो, नहीं तो मेरे वाला हाल होगा आपके साथ और मेरे पीछे सत्संग कराना। उन्होंने सबने माफी मांगी और सत्संग भी कराया। इसी तरह एक गंगानगर में था ड्राइवर गाड़ी का, मस्ताना जी से नाम लेके दारू पीने ला गया। तो मस्ताना जी कहते थे भी खाली चली जाओगी जो दारू पीने ला गया। तो सोबत से दूर हो गया, दारू पीने ला गया। जब उसका टाइम आया तो एक प्रेमी है प्रजापत गोलू वाले का और रियाम देवीलाल, दो भाई, उन्होंने डेरे की जमीन दिया गोलू वाला में, डेरा बनाया हुआ है। मैनेजर साहब जी 6 महीने पहला वहीं रहे थे। तो देवीलाल भजन पर बैठा है, उसने देखा भी उसका नाम ठाकर था। मस्ताना जी मुंह फेर के खड़े हैं, उसकी खरड़ी तार रहे हैं जमीन। मस्ताना जी को कहने लगे बाबा जी अपना जीव इतना दौरा हो रहा है कि भाई सफाई हो रही है, छिल रही है। जब सवाई उसको जाग आई तो उन्हें सोचा भी सपना तो आया है, मैं बेरा पाड़ू, ये सच्ची बात है कि झूठी है। जब गंगानगर जाके पूछा भी वो ठाकर के में है, क्या जी वो तो सुबह चोड़ा छोड़ गया, सवेरे चोड़ा छोड़ गया। ये बात ठाकर ने मैनेजर साहब जी को बताई, क्यों मेरी सी ड्यूटी लंगर में, तो मैं चाय पिला रहा था। उस टाइम ठाकर देवीलाल ने मैनेजर साहब की बात बताई, देखो सजा जरूर मिलती है, मांस का बदला मांस है, सदन कसाई की कहानी आती है। राई राई का, ग्रास ग्रास का, बुरकी बुरकी का, श्वास श्वास का माल के घर में साहब है भी कहाँ लगाए गए, तो भक्ति में लगाओ और सुख पाओ। हाँ जी, धन धन सतगुरु। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। अब हम क्या करते हैं, लिहाज लिहाज करते हैं। हमारे एक बिजली महकमे में थी सजाना की छोरी, बागड़िया में गोला काटती है, तो उसकी ड्यूटी काला बाड़ी ला गई। छोरी का ब्याह रखा हुआ था, तो एसडीओ के घरवाली का भाई आया, अफसर लगे हुआ था, दारू पिएगी। और बाबा जी ने उसका नाम इंदिरा गांधी रखा था। जो उसके ससुराल में सत्संग हुआ तो बाबा जी गाड़ी की आके नाचती नहीं, वो लोगों की शर्म को नहीं मानी। तो सत्संग रखाया तो भाई आ गया थे, उसने अपने भाई को अंदर नहीं पढ़ने दिया। सारी रात छत पर रहा, कहना तू मेरा कोई भाई नहीं है, तो दारू पिए नहीं, हमारा सारा घर का सत्यानाश हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेमी। तो ऐसा ही कहते भी देखो इतनी शक्ति करी। फिर बाबा जी ने उसका नाम इंदिरा गांधी रखा था कि देखो भाई जो भजन करता है वो इतना प्यार रखता है। तो मैनेजर साहब जी ने भी मस्ताना जी का बड़ा ही हुक्म माना। हाँ जी, कबीरा संगत करिए साध की, सहब आवे याद, लेखे में साई घड़ी बाकी वाद विवाद।
जिसको सतगुरु का नाम मिल जाता है वो सतगुरु के साथ जब जाता है तो वो रहता है हंस। जिसको पूरे सतगुरु का नाम मिला वो सतगुरु के साथ जाता है हंस हंस। एटा गांव मेरा दा श्याम, एटा गांव मेरा दे शाम के घर सत्संग लगा है तो तारीख है आज 10। कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम, कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम, कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम। खेल गवायो जवानी व्याप्यो काम, वो बालपनो हंस खेल गवायो जवानी व्याप्यो काम। विरद भयो तन कांपण लाग्यो, विरद भयो तन कांपण लाग्यो, लटकन लागे जाम। कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम, कद जपसी तू नाम गुरु का, बंद कब जपसी तू नाम। लाठी टेक मार्ग में चाले सयो न जाती धाम, लाठी टेक मार्ग में चाले सयो न जाती धाम। आकान तेरा साथ छोड़ देंगे, आकान तेरा साथ छोड़ दे, हो जाएगा बेकाम, हो जाएगा बेकाम, बेहोश होएगा बेकाम। कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम। जन्म न बारंबार तेरा होना इसी जन्म में उधार तेरा, हे जन्म न बारंबार तेरा होना इसी जन्म में उधार तेरा। गंगा सत्संग दे विच नाजिंदड़ी, पैजामी ना कवलड़े राजिंदड़ी। कद जपती तू नाम गुरु का, कद जपती तू नाम, कद जपसी तू नाम गुरु का, कद जपसी तू नाम। घर किनारे विमुख हो जावे पुत्र करेंगे बदनाम, वो घर किनारे विमुख हो जावे पुत्र करेंगे बदनाम।
वतन पुत्र करेंगे बदनाम। ओ भाई समझ आई क्या बोले आप? कई बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप का नाम ऊंचा करते हैं। कोई खिलाड़ी बनता है,